करेंगे कानपुर देहात में अग्निकांड मामले की, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए जो परिवार है वो राजी हो गया है और आज मां बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कानपुर देहात का मामला अतिक्रमण के हटाने के लिए, ऐसा प्रशासन का दावा है कि प्रशासन की टीम दरअसल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी और इस दौरान झोपड़ी में आग लग गई। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एम्बुलेंस जो है वो उसके जरिए शव को ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया। परिवार का सीधा आरोप था कि प्रशासन की टीम जो मौके पर पहुंची थी उसने ही झोपड़ी में आग लगाई, जिसकी वजह से मां बेटी की जलकर मौत हुई। तो वहीं प्रशासन ये कह रहा है कि मां बेटी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस सब के बीच अब योगी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, परिवार को भरोसा दिया गया है और अब परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। आज मां बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्बुलेंस में शवों को ले जाते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार आज अंतिम संस्कार करेगा मां बेटी का। तो ये मामला कानपुर देहात का, और इस मामले में जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है। लेकिन ये पूरा मसला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फूस की झोपड़ी हटाने में मां और बेटे की जान ले ली। इस दर्दनाक घटना को सुनकर हर कोई दंग है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब हर कोई इस अग्निकांड में इंसाफ की मांग कर रहा है। घटना कानपुर देहात के थाना रूरा इलाके में मड़ौली गांव की है, जहां प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा था। बुलडोजर आगे बढ़ा तो हंगामा शुरू हो गया। परिवार ने झोपड़ी का गेट अंदर से बंद कर लिया। झोपड़ी के अंदर मां प्रमिला और 21 साल की बेटी थी। इसी दौरान झोपड़ी में अचानक आग लग गई। परिवार कह रहा है कि अधिकारियों ने आग लगाई, जबकि पुलिस का कहना है कि परिवार ने खुद आग लगाई। इस दौरान आग से जलकर मां बेटी की मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए। इस मामले में मृतकों के परिजन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर शव रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। यहां तक कि पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने को तैयार हो गए। हादसे के 24 घंटे बाद दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। डिप्टी सीएम साहब ने बहुत विस्तृत रूप से उस पीड़ित परिवार के सभी जो मांगे हैं उनसे उन्होंने सुनी उस चीज़ों पे, और उनमें से ऐसे मांगे जो स्थानीय स्तर पे दी जा सकती है, उपलब्ध कराई जा सकती है, उसको स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसको उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे मांगे जो शासन स्तर पे होने हैं निर्णय उस पर, उसके लिए कोडिंग लेटर ला के शासन को भेजने के लिए, ताकि उस पर शीघ्र ही कार्रवाई वहाँ पे जो है शासन स्तर पर भी की जा सके। इस बीच वीडियो कॉल पर पीड़ित परिवार की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात करवाई गई। इस दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी मांगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने रखी। ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को ऐसे सजा देंगे कि पुश्तें भी याद रखेंगी। परिवार के साथ पूरी तरह सरकार खड़ी है। परिवार की मांगों पर गंभीरता पूर्वक काम करेंगे। हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबराए, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन मसला अभी भी अंतिम संस्कार को लेकर था। लेकिन डिप्टी सीएम से बातचीत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए, और जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत जेल में, या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है उससे तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमें आवास दिलाइए और ज़मीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए, और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। संतुष्ट है आप? जी। तो अब सबका पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है उसके लिए आप तैयार? कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में 11 एफआईआर दर्ज की गई है। लेखपाल को पद से सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई।
जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर अरेस्ट हो गया है। लेखपाल एसडीएम पर केस दर्ज किया गया है। हत्या और हत्या के प्रयास की एफआईआर की गई है। इस मामले में अब आगे की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।